हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रजनों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेरी ट्रिक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तथा सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब के बगल में घंटे का निशान मिलता है उसे आप दबाकर और ऑल में क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम जीके का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जीके में हम राजनीति विज्ञान का यानी पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लोकसभा लेकर चल रहे हैं। लोकसभा में दोस्तों हम आपको जीके का ही टोटल जीके का आपको एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन वही होंगे जो बार बार दोस्तों पेपर में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, हम अपने जीके के वीडियोज़ में तीन तीन ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि 4-5 ऑप्शन रखने से मात्र समय खराब होता है। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन का तीन तीन ऑप्शन देंगे। उसमें से आप हमारे उत्तर देने के पहले आप अपने मन में भी एक बार सोच लेंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 हमारा है, लोकसभा किसका हिस्सा है? ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, भारत सरकार, संसद या मंत्रिमंडल। तो दोस्तों आप लोग इसका उत्तर दीजिए, सोचिए और हम आपको उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर दोस्तों है संसद, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, लोकसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है? आपके पास ऑप्शंस हैं, उच्च सदन, निचला सदन या बाहरी सदन। तो दोस्तों उत्तर इसका है निचला सदन। और दोस्तों जो यहाँ निचला सदन है यह लोकसभा कहलाती है क्योंकि भारतीय संसद का यह निचला सदन कहलाता है। इसे लोअर ऑफ हाउस भी बोला जाता है। और यह दोस्तों लोकप्रिय सदन भी कहलाता है। निचला सदन जो होता है लोकसभा, यह निचला सदन होता है और लोकप्रिय सदन कहलाता है और जनता का सदन कहलाता है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा कैसा सदन है? ऑप्शंस हैं अस्थाई, स्थायी या अनिश्चित। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप गेस करिए, हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। तो लोकसभा कैसा सदन दोस्तों? अस्थायी सदन। दोस्तों अस्थायी सदन कैसा? यह कोई इसका निश्चित नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कितने साल का होगा, कब तक निश्चित है ही, तो दोस्तों निश्चित नहीं है। वैसे तो इसका कार्यकाल हमारी भारतीय संविधान में निश्चित किया गया है, लेकिन फिर भी यह निश्चित नहीं होता, कभी भी यह भंग हो सकता है। दोस्तों भंग होने की भी एक प्रक्रिया होती है, पर उस प्रक्रिया को अपनाकर जब मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देती है कि अब लोकसभा को भंग कर दिया जाए तो भारतीय लोकसभा भंग हो सकती है, इसलिए एक अस्थायी सदन माना जाता है। दोस्तों अगर स्थायी सदन की बात की जाए तो जो भारतीय संविधान संसद में उच्च सदन होता है यानी राज्यसभा, वह एक स्थायी सदन है, उससे कभी भंग नहीं किया जा सकता। दोस्तों आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। अगला सवाल नंबर 4, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होगी? ऑप्शंस आपके पास हैं 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों? 25 वर्ष। ये रहा आपका जवाब। आज का प्रश्न नंबर 5, समांतर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप, समानतः जुड़ा है इस प्रश्न में, इसका भी विशेष मतलब है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। दोस्तों इसका आंसर होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों सामान्यतः मतलब ये है कि जब भारत के अंदर यानी भारतीय लोकतंत्र में जब सामान्य स्थितियाँ चल रही होती हैं तब लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। किंतु जब कभी आपातकाल होता है तो आपातकाल में लोकसभा की जो कार्यकाल होता है उसको बढ़ाया जाता है। एक बार में दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और 1-1 वर्ष करके दोस्तों कई वर्ष जब तक आपातकाल रहता है तब तक बढ़ाया जा सकता है इसको। 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 2-3 वर्ष भी बढ़ाया जा सकता है इसको, लेकिन एक बार में एक ही बार बढ़ाया जा सकता है
जब पहला कार्यकाल बढ़ाया हुआ ख़त्म होने लगे तब दूसरा कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, पर लगातार 3 वर्ष नहीं किया जा सकता, मात्र 1-1 साल बढ़ाया जा सकता है, वो भी भारतीय संसद द्वारा। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का सवाल नंबर 6 है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास 452, 535, 552। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा आप चेक करिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 552, ये सही करेक्ट आंसर होगा। 552 लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। दोस्तों यह संख्या तो वर्तमान 552 हो सकती है, लेकिन ये जो संविधान बना था तब यह संख्या 552 नहीं थी। तब यह संख्या दोस्तों हमारे पास कैसी थी? मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500 निर्धारित की गई थी, किंतु इसमें बाद में वृद्धि की गई। 31वें संविधान संशोधन 1974 में लोकसभा की अधिकतम संख्या 547 निश्चित की गई थी। वर्तमान में गोवा, दमन, दीव और पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे संख्या को बढ़ाया गया, पहले 500 थी, फिर 1974 में 547 की गई, फिर 1987 में 552 की गई है, जो अभी तक चलती आ रही है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है? इसके ऑप्शन हमारे पास हैं 5, 2, 6। तो दोस्तों लोकसभा में राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से मात्र 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, 2। और यदि राज्यसभा की दोस्तों बात की जाए तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, जो कि विशेष समुदाय से संबंध रखते हो, जैसे खेल कूद, सिनेमा आदि चीज़ों से। आज का सवाल नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 आपके सामने रहा, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं? दोस्तों जैसे 552 टोटल सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा से कितने चुने जा सकते हैं? दोस्तों ऑप्शन है 520, 530, 540। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी 530, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में राज्यों से अधिकतम 530 ही सदस्य चुने जाते हैं। और फिर और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि और सदस्य कहाँ से आते हैं। 2 सदस्य हमने देख लिया, राष्ट्रपति करता है, और 530 राज्यों से आते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ये रहा, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं? ऑप्शन दोस्तों हमारे पास 30, 20 और 25। तो दोस्तों हमने ऊपर देख लिया कि 552 सदस्यों में से हमारे पास 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके बाद दोस्तों 530 सदस्य राज्यसभा चले गए, और शेष बचे दोस्तों 20 सदस्यों को राष्ट्रपति यहाँ पर मनोनीत करेगा। तो दोस्तों 20 सदस्यों को केंद्र शासित द्वारा भेजा जाएगा, जनता द्वारा ही चुनकर। तो कुल हमारे पास दोस्तों 552 सदस्य हो जाएंगे। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होते हैं वो 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 530 राज्यों से चुने जाते हैं। शेष 2 अपना राष्ट्रपति जो होगा वही चुनेगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में अपने देश में राष्ट्रपति कौन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, उपरोक्त दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष, वो भी अपने यहाँ पर लिखा गया जनता द्वारा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि आप अगर वोटर होंगे तो जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, जैसे अभी 2019 में होता है, उसके बाद 2014 में हुआ था, तो इनमें आप देखते हैं कि जनता जाती है सांसदों को चुनने। तो जनता खुद जाती है वोट करने अपने क्षेत्र के सांसद के चुनने के लिए कि हम सांसद को वोट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों यही सांसद जाकर लोकसभा में बैठते हैं, इन्हीं सांसदों को चुनकर हम डायरेक्ट भेजते हैं। तो यह दोस्तों इसलिए प्रत्यक्ष हुआ और जनता द्वारा होता है। और इसको दोस्तों अगर संविधान की भाषा में बोला जाए तो सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जो तो वोट किया जाता है संसद के चुनाव के लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए।
और दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्तमान में कौन सी क्रम की लोकसभा चल रही है? 16वीं, 17वीं, 18वीं? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग अब सोच लीजिए और हम बताते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 17वीं विधानसभा लोकसभा भी हमारे देश में चल रही है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग सामने रहा। वर्तमान 17वीं लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जैसे दोस्तों हमने देखा था टोटल संख्या 552 थी, लेकिन वर्तमान में उतनी सीटों पर चुनाव नहीं होता, इसलिए उतनी संख्या नहीं है 552। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर देखिए आप और आंसर दीजिए। 545, 445, 543। तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर होगा 545। अभी वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं और 530 में से 530 पूरे सदस्य राज्यों से जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में 17वीं लोकसभा कब से प्रारंभ हुई दोस्तों? 30 मई 2019 से, 28 मई 2019 से, 1 जून 2019 से? तो दोस्तों इसका आंसर सही आंसर होगा 30 मई 2019 से 17वीं लोकसभा प्रारंभ हुई है, जो कि अभी चल रही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में किस पार्टी का बहुमत है? दोस्तों जो 17वीं लोकसभा चल रही है, तो लोकसभा में किसी न किसी पार्टी का बहुमत होगा। तो किस पार्टी का बहुमत दोस्तों? बसपा का, भाजपा का या कांग्रेस का? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं भाजपा का इस समय बहुमत है। और अगर पूछा जाए कौन सी पार्टी या कौन सा दल वर्तमान में भारतीय सरकार में है, तो आप लोग उसे एनडीए बोलेंगे, क्योंकि एक दल यूपीए है और एक दल एनडीए। तो दोस्तों एनडीए में इस समय 353 के लगभग सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाकर रखी है अपने भारत में। दोस्तों आइए इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर भाजपा होगा। और बढ़ते हैं आज के 15वें सवाल, जो कि आज का लास्ट सवाल होगा। दोस्तों अपने वीडियो में 15 सवाल ही आपको देंगे, क्योंकि उनका फिर हम अगर अच्छे से अध्ययन करें तो 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर एक वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन याद हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आज का अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, किसी लोकसभा सदस्य द्वारा सदन में कितने दिनों तक पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ऑप्शन दोस्तों हमारे पास हैं 60 दिन, 120 दिन, 180 दिन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है 60 दिन। दोस्तों यदि कोई संसद या एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन में यानी लोकसभा में बिना सूचना दिए 60 दिन तक किसी कार्यवाही में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा हुआ और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।